संध्योपासन एक बहुत उत्तम कृत्य है, जो केवल ब्राह्मण के लिए नहीं, द्विजाति मात्र के लिए, जो उपवीति हैं, यज्ञोपवीतधारी हैं, ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को संध्योपासन करना चाहिए। जो स्त्रियां हैं अथवा चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, जिनको नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी संध्या का विधान है। स्त्री और शूद्र के लिए भी संध्या का विधान है, पर वो संध्या है आमंत्रक संध्या। क्या? एक समंत्रक संध्या होती है, एक आमंत्रक संध्या होती है। आमंत्रक संध्या में वे सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें और थोड़ी देर बैठकर भगवान नाम का जप कर लें, इतने में ही उनका संध्योपासन हो जाए। किंतु जो सविधि यज्ञोपवीत जिनका हुआ है, उन लोगों को तो विधि पूर्वक संध्योपासन करना चाहिए। जब द्विजाति प्रातः काल की संध्या करता है, तो रात्रि काल के ज्ञाताज्ञात समस्त पापों की निवृत्ति हो जाती है। प्रातः काल की जो संध्या का मुख्य मंत्र है, उसका अर्थ क्या है? सूर्यश्च मां मन्युश्च मन्युपतेश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्र्या पापमकारशं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्याम् उदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहं मामृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। रात्रि में जो जाने अनजाने पाप बन गए हैं, मन से, वाणी से, क्रिया से, किसी भी प्रकार से, मध्याह्न में संध्या आवश्यक इसलिए है कि हम अन्न खाते हैं, अन्न के बिना शरीर नहीं चलता, और अन्न में कामना रहती है। जो व्यक्ति अन्न देता है उसकी कोई न कोई कामना होती है। अन्न के उपार्जन में कोई न कोई हिंसा होती है, पाप होता है। तो जिसका अन्न, हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है महाराज जी, जिसका चून उसका पून, साधु को पाप न पून। तो जिसका चून उसका पुण्य भी होता है, उसका पाप भी होता है। अथवा कई बार अन्न पवित्र है, बनाने की विधि भी पवित्र है, पर ऐसे व्यक्ति की दृष्टि पड़ गई है कि अन्न अखाद्य हो गया है, अग्राह्य हो गया है, उच्छिष्ट हो गया है, तो अन्न के दोष की निवृत्ति भी आवश्यक है। क्योंकि अन्न शुद्धि से ही चित्त शुद्धि होती है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसलिए आहारकृत दोष की निवृत्ति के लिए, अन्न का दोष हमारे चित्त को बिगाड़े नहीं, इसके लिए मध्याह्न संध्या है। आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु मां यदुच्छिष्टमभोज्यं वा यदवा दुश्चरितं मम सर्वं पुनन्तु मामापो सतांच प्रतिग्रह स्वाहा। सायंकालीन संध्या के काल में फिर दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में कोई ज्ञाता ज्ञात मनवाणी क्रिया से किसी भी प्रकार का पाप बन गया है, वह भस्मसात हो जाता है। सायं संध्या से अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यदह्ना पापमकारशं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्याम् उदरेण शिश्ना अहस्तदवलम्पतु यत्किंच दुर्तम वै इदमहं मामृतयोनौ सत्ये ज्योतिष जुहोमि स्वाहा। तो कहने का आशय है, त्रिकाल संध्या बहुत आवश्यक कृत्य है, पर दुख की बात है लोग संध्योपासन नहीं करते। इसी को युग धर्म कहते हैं। आश्रमों में बटुक ब्रह्मचारी विद्यार्थी वेदाध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं। अपने यहाँ तो सब जगह आश्रमों में नियम है
ब्राह्मणों को ब्रटुक ब्रह्मचारियों को समय से संध्योपासन करना ही होगा। पर जब वो घर चले जाते हैं तो उनसे पूछो कि घर में संध्या करते थे तो नहीं करते, झूठ बोले तो कहते हाँ हाँ करते थे, और सत्य बोले तो प्रायः घर जाने के बाद संध्योपासन नहीं करते। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये है कि जब घर जाने के बाद संध्या नहीं करते हैं तो बड़े से बड़े पंडित हो जाएंगे फिर भी संध्या नहीं करेंगे। उपासन में श्रद्धा ही नहीं है। डंडे से अनुशासित पशु को किया जाता, मनुष्य को नहीं। यथा पशुर्वै लगुडेन शास्यते,